साथियों, मैं आशुतोष पांडे गाजीपुर जिले के भावरकुल ब्लॉक से हूँ। आज हम लोग हैं कृषि विज्ञान केंद्र गाजीपुर और हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एसके सर। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सरसों की जो फसल है उसके प्रबंधन के बारे में कि कैसे उसको वैज्ञानिक तरीके से उसकी खेती की जाए, अच्छे ढंग से खेती की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उससे उत्पादन लिया जा सके। तो सर प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि कैसे सरसों का एरिया बढ़ाई जाए, कैसे सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन लिया जाए। आपको पता है कि हमारा ज़िला लगभग 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है, जिसमें 1.5 लाख हेक्टेयर में केवल धान की खेती होती है। अच्छा। और इतना ही क्षेत्र में केवल गेहूं की खेती होती है। जी सर। तो दिन प्रतिदिन धान और गेहूं की एरिया बढ़ती जा रही है, दलहन और तिलहन की एरिया दिन प्रतिदिन कम होती घटती जा रही है। इसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। दलहन आयात हो रहा है, तिलहन आयात हो रहा है। अब समस्या आती है कि कैसे हम जो है तिलहन उत्पादन कैसे हम बढ़ाएं, किन चीज़ों पर हम ध्यान दें कि हमारा तिलहन की एरिया बढ़े, तिलहन का उत्पादन बढ़े। सबसे पहले हम चाहेंगे कि किसान भाई अच्छी प्रजाति का बीज, जैसे NDR 8501 है, पूसा गोल्ड है, पूसा महक है, इन सब प्रजातियों को ला करके समय से बुआई करें। समय से हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर सरसों की बुआई 20-25 अक्टूबर तक नहीं हो पाती है जी सर, तो उत्पादन पर डे करीब 30 से 32 किलोग्राम उत्पादन 20 अक्टूबर के बाद पर डे घटता है पर हेक्टेयर। 30 से 32 किलोग्राम उत्पादन पर डे पर हेक्टेयर कम होता जाता है जैसे जैसे आप विलंब से बुआई। मतलब समय का भी बहुत महत्व है। समय का बहुत महत्व है कि आप 20-25 अक्टूबर तक सरसों की बुआई हर हालत में कर दें जी। अगर आप देर करते हैं तो निश्चित रूप से आपका उत्पादन घटता जाएगा। अब समय से बुआई के लिए बीज सबसे बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जी। बीज आप 5 से 6 किलोग्राम बीज पर हेक्टेयर आपको व्यवस्था करना है। बीज शोधन कार्बेंडाजिम 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप शोधन कर लें। शोधन करना बहुत आसान है। हल्का सा पानी का फुहारा दीजिए बीज पर, हाथ से मिला करके, और जो मैंने दवा बताया कार्बेंडाजिम उसका डस्ट कर दीजिए और हाथ से मिला करके बुआई कोण में करें जी। छिटकवा बुआई नहीं करनी चाहिए। छिटकवा बुआई करने से होता क्या है कि जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं, जो भी फर्टिलाइजर, चाहे फास्फेटिक फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, चाहे यूरिया दे रहे हैं, चाहे पोटेशियम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, इसका बीज के साथ कोई संबंध नहीं रहता। बीज कहीं जाता है, फर्टिलाइज़र कहीं जाता है। तो हमारा आपका कर्तव्य है कि बीज को फर्टिलाइज़र के पास गिराना, नीचे फर्टिलाइज़र गिरे और उसके ऊपर से बीज गिरे। सीड ड्रिल से बुआई करें। अगर सीड ड्रिल से बुआई नहीं हो पा रही है तो आप कल्टीवेटर से आप लाइन खिंचवा दें। कल्टीवेटर जो पीछे वाले 5 फाल हैं जी, उसका नुकीला भाग छोड़ करके जूट के बोरे 5 फाल में बांध दीजिए। तैयार खेत में ट्रैक्टर को थोड़ा स्पीड में चला दें, बहुत सुंदर नाली यहाँ से वहाँ तक बन जाएगी रो, और उसी में 5 केजी बीज प्रति हेक्टेयर आपको ड्रॉप करना है। ध्यान रखना है तिलहनी फसल में DAP का प्रयोग नहीं करना जी सर। डाई अमोनियम फास्फेट जो किसानों को बहुत फेवरेट फर्टिलाइजर है, वो हर फसल के पहले बेसल डोज में किसान डालता ही डालता, हर फसल में डालता, हर फसल में डालता। तो हमारा सुझाव है दलहन और तिलहन में सुपर फास्फेट का प्रयोग करना। सिंगल सुपर फास्फेट करीब 70 से 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति बीघा जी आप डाल दें, और 20 से 25 किलोग्राम यूरिया, 12 से 15 किलोग्राम पोटास प्रति बीघा आपको लाइन से बुआई करना। क्योंकि सर तिलहन फसलों के लिए सल्फर बहुत ही सल्फर बहुत महत्वपूर्ण। अगर सल्फर दिया जाता है तो तेल की गुणवत्ता बढ़ जाती है जी, सरसों का उत्पादन बढ़ जाता है। बुआई करने के करीब 25 दिन बाद, 25 से 30 दिन की अवस्था में पहली सिंचाई कर देना। पहली सिंचाई के बाद जब पैर सहने लगे तो 25 से 30 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दें। टॉप ड्रेसिंग के बीच में, सिंचाई के और टॉप ड्रेसिंग के बीच में थिनिंग एक प्रोसेस होती है जी सर। जहाँ घने पौधे, कमज़ोर पौधे, उनको निकाल देना। निकाल करके फिर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग 25 से 30 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से आप टॉप ड्रेसिंग कर दीजिए। फिर जब फूल आने को हो जी, उस समय आप फसल को ऑब्जर्व करिए कि
जब फूल आ रहा है उस समय खेत में नमी है कि नहीं। अगर खेत में नमी नहीं है तो उस दशा में आपको खेत में नमी करने की जरूरत है। फूल से पहले आप नमी कर लें, अन्यथा फूल प्रभावित होता है। फूल की अवस्था पर आपको नमी नहीं करना है। ध्यान ये बात रखना है कि अगर फूल आ गया है फसल में तो आप सिंचाई नहीं करेंगे। मतलब प्री फ्लावरिंग करना है, फूल के आने से पहले हम लोग फूल आने से पहले आपको सिंचाई कर लेना, नमी बनाए रखना चाहिए। नमी बनाए रखना है। अगर फूल की अवस्था पर सिंचाई करते हैं तो फूल सब झड़ जाएंगे और फलियां कम बनेंगी, उत्पादन आपका खत्म हो जाए। अगर नमी है, फूल की अवस्था से पहले नमी है, तो आप फूल समाप्त होने के बाद जब फलियां बन जाएं तब आप सिंचाई कर दीजिए। मतलब 2 सिंचाई बहुत ज़रूरी है। किसान एक सिंचाई करता है तो करीब 12 से 14 कुंटल प्रति हेक्टेयर उसको उत्पादन मिलता है। अगर 2 सिंचाई कर दी जाए, प्रॉपर यूरिया का डोज दिया जाए, समय से बुआई किया जाए, तो ऐसी प्रजाति है NDR 8501 जो 32 कुंटल हेक्टेयर उत्पादन देने की क्षमता है उस प्रजाति में। बस आपको ध्यान रखना कि समय से बुआई हो। तो अभी आपने कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SK सिंह सर से सुना कि कैसे हम लोग थोड़ा जागरूक बन के अच्छे किस्मों के बीज का चुनाव करके उसको उपचारित करके उसकी बिजाई करके और समय समय से सिंचाई करते हुए उनमें अच्छे से पोषक तत्व प्रबंधन करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।